संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक, हमारी सभ्यता की अनमोल विरासत श्रीमद् भगवत गीता का अभी तक हम लोगों ने अध्याय 2 के 70वें श्लोक तक व्याख्या सहित अध्ययन किया। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और शिष्य अर्जुन को समझाते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में नदियों के पानी आने से उसके जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर गर्मी के दिनों में जब नदियाँ ताल तलैये सूख जाते हैं और समुद्र में नदियों का पानी पहुंच नहीं पाता है, फिर भी समुद्र के जल स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं और हमें सुख और दुख दोनों ही प्रभावित नहीं कर पाते, हम उन सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं और दोनों ही स्थिति में अपने समत्व को बरकरार रख पाते हैं, तो यही ईश्वरीय गुण हमें समत्व प्रदान करता है, क्षमता का दृष्टिकोण प्रदान करता है और स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। हमें शांति मिलती है, सुकून मिलती है। आगे के 71वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, उसकी क्या क्या गतिविधि होती है, उसके कौन कौन से लक्षण हैं जिसे उसे पहचाना जा सकता है कि यह सचमुच में स्थित प्रज्ञ है। इसी कड़ी में कैसे चलता है, इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने परम शिष्य और सखा अर्जुन को कहते हैं कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सौ शांतिम अधिगच्छति। पुमान का मतलब मनुष्य होता है, कामान मतलब कामनाओं का, निस्पृह अस्पृहा रहित, अधिगच्छति मतलब प्राप्त होता है, निरहंकार मतलब अहंता रहित, अहंकार रहित, अर्थात जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अस्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृह, अर्थात अप्राप्य वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, जो हमारे पास नहीं है, और उसकी इच्छा करना कि काश ये हमारे पास होता, इसी को कामना कहा गया है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत महसूस होती है, जिसे अस्पृहा कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ पुरुष इस अस्पृहा का भी त्याग कर देते हैं। कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति तो हो गई, वह आवश्यकता हमारी पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे नहीं रहे, शरीर का निर्वाह हो अथवा नहीं हो, इस तरफ वह बेपरवाह होता है, उसे इसकी फिक्र नहीं होती,
अपनी शरीर का भी शुद्ध नहीं रहता। यही उसका निष्प्रिय होना कहलाता है। निष्प्रिय होने का अर्थ यह कतई नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का ध्यान भी रखता है। अर्थात पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई कामना नहीं रह जाती। मतलब उसमें संलिप्त नहीं होता है। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजहाति यदा कामान सर्वान पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी वही बात यहाँ विहाय कामान्यः सर्वान पदों से कही गई है। इसका तात्पर्य ये है कि कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। निर्ममा स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तुओं को अपना मान लेना ये तो भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां सभी ममता रहित हो जाता है। निरहंकारा यह शरीर मैं ही हूं, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में अनुभव होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंता, मैंपन ये सभी दृश्य हैं, मतलब ये दिखाई पड़ते हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरहंकार हो जाता है। सौ शांतिम अधिगच्छति स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से अशांति मिलती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है तो स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव होता है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहंता ही मुख्य है। कारण कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब निरहंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ ही जाता था तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में कामना अस्थूल रूप से है। कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंता होता है।
अतः साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करना उसके लिए सामान्य सी बात बन जाती है। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा, ममता और अहंकार का त्याग बताया गया है। परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तुओं की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। बिल्कुल स्पष्ट है। जो हमारे पास है उसके प्रति जो हमारा जुड़ाव होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है, उसके नहीं होने की कल्पना मात्र से जो हमारे मन में बेचैनी आ जाती है, इसी को ममता कहा जाता है। लोग ममता, माया, मोह, किसी को पुत्र के प्रति ममता है, किसी के प्रति किसी को अपने संपत्ति के प्रति ममता है, तो जो है उसके प्रति जो जुड़ाव है ये ममता कहलाती है। और जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, हमारे मन में इच्छा है कि काश वो हमारे पास होता, और उसके लिए लगातार लगातार हम प्रयत्नशील रहते हैं, इसी को हम कामना कहते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम लगता है, परंतु मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध में ही फंस जाता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आती है। कामना का त्याग करने से निष्प्रिय होने की सामर्थ्य आ जाती है, और स्पृहा का त्याग करने से निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है, और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अहंता, ममता से रहित होने के कौन कौन से उपाय हैं, इसके बारे में टीकाकार बताते हैं कि कर्म योग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मुझे अन्न, जल, वस्त्र की आवश्यकता होती है। पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मुझे किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं कहाँ रहा? मैं समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने और उससे अपने आप को जोड़ने से ही मैं की उत्पत्ति होती है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के लिए, हित के लिए ही करना है, जगत के कल्याण के लिए ही करना है, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव आते ही मैं का एक देशीयपना, मतलब एक दिशापन का जो स्वरूप है, जो अपने ही तरफ इंगित करती है, उसका लोप हो जाता है और कर्म योगी अहंता, ममता से रहित हो जाता है। सांख्य योग की दृष्टि से अगर देखें तो प्राणी मात्र को मैं हूं इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सिद्ध सत्ता
होनेपन का ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता को इंगित करता है जो मैं में निहित है। यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर है। अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। मैं हूँ, तू है, यह है और वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर है। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़ें तो केवल है ही रहेगा। है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थित होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से अगर देखें तो जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है। कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर तो अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा हो जाता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, यह भी उन्हीं का ही है और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता और ममता से मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव ये है कि पहले सो अमृतत्वाकल्पते दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहकर ज्ञान योगी की सिद्धि बताई गई थी। अब सौ शांतिम अधिगच्छति कहकर कर्म योग की सिद्धि बताई गई है। तात्पर्य यह है कि चिन्मयता स्वरूप में स्थित होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता अहंता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। अहंता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अगर यह वास्तव में होती तो हम कभी निरहंकार नहीं हो सकते थे और भगवान भी निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरहंकार कहते हैं, अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंता रहित है। सुषुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं अपनी सत्ता के भाव का अनुभव सबको होता है। सुषुप्ति मतलब जब हम थोड़ा सा निष्क्रिय रहते हैं, सुषुप्तावस्था, जैसे कि हम नींद में हों, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है। इसलिए सुषुप्ति से जगने पर उसकी स्मृति से हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, जिसको हम लोग कहते हैं घोड़ा बेचकर सोना। इस स्मृति से ये सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था, यह कहने वाला तो था ही नहीं। तो सुख का अनुभव किसको हुआ और कुछ पता नहीं था, यह बात किसने जाने। अतः कुछ पता नहीं था, यह अहम का अभाव था और इसका ज्ञान जिसको है वही अहंग रहित स्वरूप है। एक स्त्री की नथ मतलब नाक में जो पहनने वाला गहना होता है, आभूषण होता है, जो हमारी स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार माना जाता है। तो सोचिए, एक कहानी है कि एक महिला की नथ जो है कुएं में गिर गई।
उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को खोजने लगा। ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ लग गई और उसे बड़ी खुशी हुई, परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वाणी अग्नि और जल का आपस में विरोध है। अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई। ऐसे ही सुसुप्ति में अहम के लीन हो जाने पर मनुष्य सुख का अनुभव करता है। बिल्कुल सही बात। जब हम सो जाते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तो हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, और जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तो हम अपनी सत्ता को भूल जाते हैं। हमारे मन में जो अहंग भाव है, मैं पना है, उसका विलोप हो जाता है, वो नहीं रहता है। तो सचमुच में अहंग भाव का विलोप होना ही हम में सुख की अनुभूति कराता है, और हम कहते हैं कि आज नींद बड़ी अच्छी हुई। गहरी निद्रा में सोया, और गहरी निद्रा के दौरान माया, मोह, ममता, छल, प्रपंच, हर प्रकार की दुनियावी बातें, हमारा ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम इसे ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारा चीज़ समाप्त हो जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि आज बड़ी शानदार नींद हुई। इसका मतलब अहंकार का लोप हो जाता है जब हम सुषुप्तावस्था में होते हैं। और जैसे ही हम जगते हैं तो उसको सुसुप्ति के सुख की स्मृति होती है। स्मृति माने याद आ जाती है कि वाह क्या नींद था। लेकिन स्मृति तो अनुभवजन्य होता है। अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति। इस प्रकार सुसुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा, सत्ता की उम्मीद तो सबको है। अगर हम अहम से अलग न होते, अहंकार रूप ही होते, तो सुसुप्ति में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट हो रहता है, और सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है। पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जो प्रकट और लीन नहीं होता, वही हमारा स्वरूप है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता का तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्म योगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही मानता है। इसलिए ये उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं की कामना भी न हो और निर्वाह मात्र कामना, शरीर की आवश्यकता भी न रहे। कारण कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग ही है। इतना ही नहीं, शांति, मुक्ति, तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं रहनी चाहिए। इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है,
जीव ने अहंकार के कारण अपरा प्रकृति जगत को धारण किया है। ययेदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में। अतः निरहंकार होने पर अपना प्रकृति का निषेध, संबंध विच्छेद हो जाता है और जीव जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सब कुछ का त्याग हो जाता है। कामना, अस्पृहा, ममता और अहंता के रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोकों में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। कहते हैं, एखा ब्राह्मी स्थिति पार्थनैनां प्राप्य विमोह्यते, स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण, शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। एका ब्राह्मी स्थिति प्रार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व तो मिट जाता है, तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था, हमारी पर्सनालिटी थी। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति होती ही नहीं। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहाँ एका पद पूर्व श्लोक में आए विहाय कामान, निःस्प्रे, निर्ममः और निरहंकार पदों का लक्ष्य करता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह, कलील और श्रुति विप्रतिपत्ति से तर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई है कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य यह है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व तो नहीं रहता। वह नित्य योग की प्राप्ति है। उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन दिया गया है। नैनाम प्राप्य विमोहयति, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत्य और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य यह है कि स्वयं सत्य होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है, तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्य से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो, तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं है, प्रत्युत सीखा है। सीखे हुए ज्ञान से
असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत की सत्ता बनी हुई रहती है और सत्य में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर भी कभी मोह नहीं होता। गीता चौथे अध्याय का 35वां श्लोक। स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है कि अधिभूत अधिदेवा और अधियज्ञ एक भगवान ही है। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मुझे यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, उपर्युक्त पदों से भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से हमें रक्षा प्रदान करता है। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर नहीं हुआ वह अंतकाल में कैसे होगा, अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ रहेगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है, कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास विचार निदिध्यासन आदि काम करते हैं, पर निर्विकल्प बोध अवस्थातीत ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं करती, उस पर बुद्धि छूट जाती है, कारण कि निर्विकल्प बोध करण निरपेक्ष अर्थात उसमें करण की किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं है, उसकी प्राप्ति के कारण से संबंध विच्छेद ही कारण है। और शरीर जड़ है, इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत्य असत्य का विवेक है, और कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार आचरण करना, कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना ही तो कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक का परिचायक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी 2 प्रकार का मोह हो गया था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं।
अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं, और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे। यह अहंता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप न लगे, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र द्रोह का पाप न लगे, नरकों में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, यह कामना युक्त मोह हुआ। उपर्युक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया। शरीरी शरीर का, सत असत का विवेक, और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। शरीरी शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था, ये सभी अवस्थाएं बदलती रहती है, और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए नवीन वस्त्र को धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है। इसमें चिंता की और शोक करने की कौन सी बात है अर्जुन? कर्तव्य और कर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला हुआ दरवाजा है। तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तो कर्म फल का हेतु भी मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही तो योग है। जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है, वह जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप से मुक्त हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विप्रति पत्ति को पार कर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। परिशिष्ट भाव है कि निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है, और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई रहता ही नहीं है। व्यक्तित्व ही मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है, जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार हम ब्राह्मी स्थिति नित्य योग का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं रहता। गीता चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में, अगर अंत काल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तव्य रहित हो जाता है। कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, जीव भूताम महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। गीता 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, यदि वह अहम का प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, मेरा कुछ नहीं है,
इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद स्वरूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। सांख्य योग में इस विवेक की मुख्यता है और सांख्य योग से ही भगवान ने अपना उपदेश आरंभ किया है। अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। दूसरे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच की चर्चा करें तो इस अध्याय में अथ द्वितीय अध्याय के 3 संजय उवाच, श्री भगवान उवाच आदि पदों के 14 श्लोकों के 957 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 987 है। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय भगवत प्रेरणा से आज संपन्न हो पाया। इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। गीता गूढ़ अर्थों से भरा हुआ है। गीता वो समुद्र है जिसमें जितनी बार डुबकी लगाए, जितना गोता लगाए, कुछ न कुछ अंदर से हासिल करके ही निकलते हैं। अगर उसे जीवन में यदि हम उतार लें तो हमारा जीवन बिल्कुल अमर हो जाता है। हम निष्काम कर्म करने की ओर प्रवृत्त हो पाते हैं। हम अपने और शरीर के बीच के फर्क को समझ पाते हैं। अपने मतलब स्वयं जो इस शरीर रूपी मंदिर में जो आत्मा रूपी परमात्मा का निवास होता है, उनके कार्यों को करने के लिए ये शरीर सिर्फ टूल्स प्रोवाइड करता है। ये हमें उपकरण प्रदान करता है जिसका उपयोग करके हम जगत के कल्याण के लिए विविध कर्मों को कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का ज्ञान हमें हो जाए तो सचमुच में जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हम किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाते हैं। ये शरीर भी ईश्वर का है। ये परमात्मा तो स्वयं ईश्वर के अंश हैं ही। हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम इस शरीर रूपी उपकरण का उपयोग करके विविध कर्मों को करते हैं ईश्वरीय प्रेरणा से और उन्हें पुनः ईश्वर की चरणों में सादर समर्पित कर देते हैं। इस ढंग का भाव हमारे मन में आना चाहिए। आता है गीता पढ़ने से, गीता का अध्ययन करने से हम सारे संकटों से निवृत्त हो सकते हैं। अब हम अपने सुधी दर्शकगण, गंभीर दर्शकगण जो इसके गूढ़ अर्थों को समझने के लिए हमारे इस चैनल पर आते हैं, इस पे गोता लगाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें जरूर शांति और सुकून गीता की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। विषादग्रस्त, मोहग्रस्त अर्जुन के प्रतीक स्वरूप हम सभी जो जनमानस हैं उन्हें शांति और सुकून प्राप्त होता है। अब हम लोग अगली कड़ी में तृतीय अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ये श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है।
अभी तक हम लोगों ने सांख्य योग को देखा। सांख्य योग और भक्ति योग की चर्चा हुई। अर्जुन बहुत हद तक उनके मन में जो विषाद रूपी भयंकर काले बादल थे वो छटना तो प्रारंभ हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अभी छटा नहीं है। ये अर्जुन के मन का ही वो घना बादल नहीं है, ये हम सबों के मन का भी है। तो एक बार पुनः अपने सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कि वो अपने व्यस्ततम समय में से कुछ पल इस अनमोल दर्शन को प्राप्त करने के लिए इस चैनल पर आते हैं और भगवत कृपा से जहाँ तक हमारी समझ है, जहाँ तक हमारी बुद्धि है, ये सिर्फ ये संवाद हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका हम सभी लाभ उठाएं और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबों से हम विदा चाहेंगे। तृतीय अध्याय के साथ अगली कड़ी में हम लोग हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।